हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, यूजीसी नेट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, कि जो एलिजिबिलिटी क्या मांगा जाता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है यूजीसी नेट के लिए, उसमें यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से बताएंगे कि आपको पूरा बात यहाँ पर क्लियर हो जाए। एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है कि कैंडिडेट्स, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट्स परसुइंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप मास्टर डिग्री में एडमिशन ले लिए हैं, मास्टर डिग्री मतलब हो गया आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जैसे कि आपका हो गया एमकॉम, ठीक है, एमएससी, एमए, तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए फॉर्म भर सकते हो। लेकिन मास्टर्स डिग्री में भी जो है एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली आफ्टर दे हैव पास्ड देयर मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट विद 55% मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है, ध्यान से समझते हैं, यहाँ पर जो है जो चेंजेस हुए हैं कि अब मास्टर डिग्री नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? मास्टर डिग्री नहीं चाहिए, पीजी नहीं चाहिए। अब आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन चाहिए। यूजीसी नेट के लिए क्या चाहिए? ग्रेजुएशन। इसका सबूत मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वह है ओसवाल पब्लिकेशन की तरफ से। ओसवाल पब्लिकेशन की बुक की अगर बात करें तो मैंने इसे खुद यूज किया है। यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 के लिए मैंने यूज किया है। तो ये तो दो बुक देख रहे हैं, इसमें अंतर क्या है? देखिए, इसमें जो है आपका 17 साल का सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, इसमें 19 साल का सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि इसमें जो है आपका चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो है आपका ईयर वाइज, ठीक है, साल वाइज 2023, 2024, 2021 ऐसे साल वाइज जो है 19 साल का है, और इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर 15 मॉक टेस्ट यहाँ पर पेपर्स है यूजीसी नेट का ओसवाल पब्लिकेशन की तरफ से। तो ये जो बुक्स है इसमें से कम अगर आप एक बुक भी परचेस कर लेते हैं तो आप आराम से यहाँ पर जो है यूजीसी नेट का एग्जाम निकाल लेंगे। इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ, ठीक है, सबसे पहले ग्रेजुएशन चाहिए कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ होगा जिससे कि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में भी है तो वे यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिख दिया है, ध्यान से समझिए। जैसे कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन पास किया, आपने क्या किया? ग्रेजुएशन पास किया। ग्रेजुएशन पास करने के बाद आपको यहाँ पर करना था पोस्ट ग्रेजुएट पीजी, जो कि 2 साल का होता है। कितना साल का? 2 साल का। ग्रेजुएशन आपने 3 साल का कर लिया। अब बीच में आता है यूजीसी नेट का एग्जाम, एसजेआरएफ का एग्जाम, ठीक है, जो सेम एग्जाम है। तो यहाँ पर इसके बारे में अगर बात करें तो जिस दिन नेट का रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, जिस दिन आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलेगा उस दिन से लेके आपको कितना समय मिलता है? 2 साल का। कितना? 2 साल का समय मिलता है पीजी करने के लिए। क्या करने के लिए? 2 साल का समय आपको मिलता है पीजी करने के लिए। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए कि आज है आपका 10 सितंबर, ठीक, और आज ही मान लीजिए कि आपका यहाँ पर रिजल्ट यूजीसी नेट का आपने एग्जाम दिया, ग्रेजुएशन के बाद आपका रिजल्ट निकल गया, तो आपको 2 साल का समय मिलेगा अपना एमकॉम, एमएससी या एमए कंप्लीट करने के लिए, अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए। मतलब 10 सितंबर 2025 से लेके 10 सितंबर 2027 तक का समय आपको मिलेगा। तो ऐसे बच्चे जो अभी एमकॉम, एमएससी या एमए में एडमिशन लेने वाले हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, या अपियरिंग है, कुछ भी है, तो वे यूजीसी नेट 2026 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। यूजीसी नेट का फॉर्म 2026 में 2 बार यहाँ पर निकाला जाएगा, ठीक है। एक बार जो है दिसंबर में फॉर्म अप्लाई होगा 2025 में, ठीक है, 2025 का दिसंबर में फॉर्म अप्लाई होगा, एग्जाम जनवरी में होगा, ठीक है। और एक बार जो आपका होता है, मतलब आपका यहाँ पर जुलाई के आसपास होता है। तो साल में 2 बार होता है यूजीसी नेट का एग्जाम, इतना आपको याद रखना है। एक बार जुलाई सेशन में होता है, एक बार जो है आपका जनवरी सेशन में यहाँ पर यूजीसी नेट का एग्जाम लिया जाता है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है कि अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, क्या पास कर चुके हैं? ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, तो आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं और वहाँ पर जाके आप पीजी में एडमिशन ले लीजिएगा। लेकिन पीजी में एक नियम है कि पीजी में जो है आपका, यहाँ पर देखिए, पीजी में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप अगर ऊपर चलिएगा तो पीजी में एक यहाँ पर नियम दिया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका जो है 55% मार्क्स होना चाहिए पीजी में जब आप पीजी कंप्लीट कर लेते हो। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से आते हो तो आपका जो होना चाहिए यहाँ पर कितना परसेंटेज होना चाहिए? यहाँ पर 50%। कितना? 50%। तो ये आपका होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं कि आप पास्ड हो, अपियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और जो लोग एडमिशन लिए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप एमकॉम में एडमिशन लिए, एमएससी में एडमिशन ही लिए हैं, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। और ये आप यहाँ पर देख लीजिए
कि यूजीसी नेट में ये जो आपका सिलेबस है पेपर 1 पेपर 2 इसको मिला के अगर आप अच्छा मार्क्स लाते हैं तब आपको जेआरएफ मिलता है। मान के चलिए कि टोटल जो मार्क्स आपके हो गए 300, तो जेआरएफ जो आपको मिलता है, यहाँ पर जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ आपको अगर किसी सब्जेक्ट में जेआरएफ के लिए कटअप गया 250, कितना 250, तो नेट के लिए कितना जाता है, नेट के लिए कटअप जो जाता है उसका 200 से लेके 220 के बीच में जाता है, ठीक। लेकिन अगर आप 250 प्लस स्कोर करते हो 300 में से किसी भी सब्जेक्ट से, आप यहाँ पे यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, तो आप आराम से यहाँ पर जो है जेआरएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, अगर आप यूजीसी नेट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो यूजीसी नेट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है यहाँ पर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।